हेलो फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है, आउट ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर्स एंड द chord AC of the length 8 centimeter is tangent to the inner circle. Find the radius of the inner circle. यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझ के लेंगे। यहाँ पे दिया है आउट ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब ऐसे दो सर्कल्स जिनके रेडियस अलग अलग होंगे और सेंटर्स सेम रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ रफ फिगर निकालने का ट्राई करेंगे अज्यूमिंग द सेम सेंटर्स। तो लेट से ये एक सर्कल है और दूसरा ये एक सर्कल है। लेट से ये दो सर्कल्स है जिनके सेंटर्स सेम है और रेडियाई अलग अलग है। लेट से छोटा वाला सर्कल इसको हम C1 बोलेंगे, बड़े वाले सर्कल को C2 बोलेंगे। ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो लेट्स डिफाइन, लेट C1 एंड C2 बी द टू concentric circles with center O। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है कि C1 एंड C2 ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनके सेंटर्स O पे लाई कर रहे हैं यहाँ पे। एंड AC बी द कॉर्ड, एंड AC जो कॉर्ड उन्होंने बोला है जो कि टेंजेंट है इनर सर्कल को। तो हम यहाँ पे एक ऐसा कॉर्ड निकालेंगे AC जो इनर सर्कल को टेंजेंट है और यहाँ पे उसका लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर्स। तो AC बी द कॉर्ड, AC कॉर्ड विच इज टेंजेंट टू सर्कल C1 एट पॉइंट M। लेट से ये पॉइंट M है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा टेंजेंट का और इनर सर्कल का। तो वो हम पॉइंट M करके डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पता है कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर में एंगल AMO विल बी 90 डिग्री, क्योंकि ये वो एंगल है जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बन रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट M के ऊपर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट हमें यह डिफाइन करना है कि अगर यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये जो परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉप हुआ है कॉर्ड AC के ऊपर, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि AC जो कॉर्ड है उसे पॉइंट M बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम ये साइंस दिखा सकते हैं और हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉर्ड AC का लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो हम इसको 4 और इसको 4 सेंटीमीटर पकड़ सकते हैं, मतलब AM और CM ये दोनों भी 4-4 सेंटीमीटर्स के बन जाएंगे। तो देयरफॉर लेंथ AM विल बी इक्वल टू लेंथ CM विच इज 4 सेंटीमीटर्स। नाउ नेक्स्ट हमें यह भी दिया है कि द आउटर सर्कल का रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर्स का है। आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो मैं अगर A और O को कनेक्ट करता हूं तो ये मेरा बन जाता है रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल विच इज ऑलरेडी गिवन एज 5 सेंटीमीटर्स। नाउ इफ वी कंसीडर OMA, ट्राइंगल OMA, यहाँ पे 90 डिग्री आपको दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। देयरफॉर कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल OMA। हम इसके अंदर में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली हमें फाइंड जो करना है वो रेडियस ऑफ द इनर सर्कल करना है, मतलब ही हमें OM फाइंड करना है। अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे OMA
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर में आपको दो साइड्स पता है और तीसरा पता नहीं है, तो हम इजीली थर्ड वन फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, तो ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। रीजन यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर हमें फाइंड करना है और ए एम स्क्वायर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 25 और ये 16 यहाँ पे ट्रांसपोज होगा, तो 25 माइनस 16 हो जाएगा विच कम्स आउट टू बी 9। तो ओ एम स्क्वायर आया 9, देयरफॉर ओ एम जो है वो 3 सेंटीमीटर्स का बन जाता है। यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, इसलिए हम लोग आंसर में लिखेंगे देयरफॉर आंसर रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। और जो फाइनल आंसर है उसको हमें हाईलाइट करना है बॉक्स बना के। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है रेडियस ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।